अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान की तरफ से पीओके में वहां के नागरिकों पर जो अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं, अब पूरी दुनिया को यह सिला दिखने लगा है। इसीलिए अब संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले में दखल दिया है। पीओके में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, सीधे यूनाइटेड नेशन ने एंट्री की है और पाकिस्तान से इस पर जवाब मांगा है। पीओके में नेताओं की गिरफ्तारी और इंटरनेट बंद करने जैसे बुनियादी सवालों पर अब पाकिस्तान से जवाब तलब किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चुनाव से पहले बढ़ती हिंसा और अशांति पर गंभीर चिंता जताई है। पीओके में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की मौतों की निष्पक्ष जांच, गिरफ्तार जेएएससी नेताओं की कानूनी अधिकार देने, इंटरनेट सेवाएं बहाल करने और स्थानीय लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए संवाद शुरू करने को कहा है। जिनेवा से जारी बयान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि जुलाई के अंत में होने वाले क्षेत्रीय चुनाव से पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भयंकर अशांति देखने को मिल रही है। 27 जुलाई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जून से अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें अधिकांश प्रदर्शनकारी शामिल हैं। इस लिहाज से पाकिस्तान के भीतर के जो हालात हैं उसका संज्ञान अब दुनिया ले रही है, यूएन ने लिया है। तो जाहिर सी बात है कि पीओके को लेकर संयुक्त राष्ट्र की जो टिप्पणियां हैं वो किस तरीके की हैं, ये समझने की जरूरत है। पीओके में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हुए हैं। पाकिस्तान ने विरोधी आवाजों को दबाया है। पाकिस्तान विरोधियों को बंदूक उठानी पड़ रही है, यानी लोकतंत्र जैसी वहां कोई चीज नहीं रह गई। चुनाव प्रचार के लिए हमले तक करवाए गए हैं। ये सारी चीजें, स्थानीय लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ी है, कई लोगों की जान गई है। सुरक्षा बलों ने सीधे गोलियां मारी हैं। पीओके में इस्लामाबाद की विफलता साफ साफ दिखाई दे रही है। नागरिक अधिकारों का भी पूरी तरीके से हनन हुआ है। प्रदर्शन के दौरान जो मौतें हुई हैं उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, ये यूएन का कहना है। और जिस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं उसे जल्द से जल्द संभाला जाए। नागरिकों के समर्थन में यूएन ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है, लेकिन ऐसी फटकार का पाकिस्तान पर कितना असर होगा ये जानना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र ने पीओके को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। किसी नागरिक संगठन को अपराधी घोषित करना गलत है, ये यूएन की तरफ से कहा गया है। सार्वजनिक सभाओं पर कड़े प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबको अधिकार मिलना चाहिए, यह भी यूएन की तरफ से कहा गया है। शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार सभी के पास है और होना भी चाहिए। पीओके में लोगों के संगठन की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन गंभीर चिंता का विषय है, यानी गिरफ्तार किए गए नेताओं को कानूनी सहायता दी जाए, यह भी यूएन की तरफ से पाकिस्तान सरकार को कहा गया है। गिरफ्तार नेताओं को उनके परिवारों से संपर्क का भी अवसर मिले। विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत ही निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए, यानी अगर पाकिस्तान में कुछ कानून बचा है तो उसके हिसाब से हो। पीओके के नागरिकों को सभी अधिकारों की पूरी तरह से गारंटी मिलनी चाहिए। इंटरनेट सेवाओं पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो भी हटाया जाना चाहिए। तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान सरकार को, सेना को काम करना चाहिए। लोगों को अपनी बात रखने के लिए एक उचित मंच मिले, इसे भी वहां की सरकार को सुनिश्चित करना होगा। सूचना प्राप्त करने और साझा करने का अधिकार भी लोगों को मिलना चाहिए। सभी समस्याओं का पाकिस्तान जल्द से जल्द समाधान करे, इस बात की अपेक्षा यूनाइटेड नेशन ने की है। सार्थक, समावेशी और व्यापक राजनीतिक संवाद शुरू किया जाए, ऐसी यूएन की मंशा है। स्थायी शांति और स्थिरता को लेकर लोकतंत्र को पूरी तरीके से बहाल किया जाए, ये
संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो पाकिस्तान को फटकार लगाई गई उसके कुछ अंश हैं। बीते 3 साल के अंदर पीओके में बड़ी उथल पुथल देखने को मिली है। ये किस तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में उथल पुथल का दौर चला है इसको भी समझिए। सुरक्षा बलों के खिलाफ कई बड़े प्रदर्शन पीओके में हुए हैं। विरोध प्रदर्शनों के दौरान बड़े स्तर पर लोगों की जान भी गई है। 2024 में बड़े पैमाने पर पीओके में विरोध प्रदर्शन सामने आए। बिजली, महंगाई और टैक्स विरोधी आंदोलन चलाए गए। 2024 में अलग अलग प्रदर्शनों में 11 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। 2025 में विधानसभा में शरणार्थी सीटों को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ। राजनीतिक अधिकारों और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन हुए। 2025 में अलग अलग विरोधों में करीबन 8 लोगों की जान गई। 2026 में जैश के नेतृत्व में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। राजनीतिक अधिकारों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुए। 2026 में अब तक अलग अलग प्रदर्शनों में करीबन 30 लोगों की जान जा चुकी है। पीओके में सुरक्षा बलों के खिलाफ ही कई बड़े प्रदर्शन हुए हैं और नतीजा पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर सीधे वहीं की सरकार, वहीं की सेना ने गोलियां चलाई हैं। पीओके में 1947 के बाद से अब तक के बड़े प्रदर्शन कौन कौन से हुए हैं ये भी हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान का ये हिस्सा ऐसा है जो पाकिस्तान का है नहीं, वो केवल कब्जा करके बैठा है। 1970 में स्वायत्तता और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को लेकर के प्रदर्शन होता है। 1980 के दशक में पीओके में विरोध प्रदर्शन का तेज सिलसिला चलता है। 1990 से 2005 के बीच राजनीतिक अधिकार और प्रशासनिक विरोध लगातार बढ़ता जाता है। 2007 से 9 के बीच में न्यायपालिका और राजनीतिक सुधारों की मांग में तेजी आती है। 2010 से 19 के बीच बिजली, रोजगार, प्रशासनिक सुधार के लिए कई प्रदर्शन हुए। 2020 से 23 के बीच महंगाई, बिजली दरें, आटे की कीमत और टैक्स का विरोध, इसको लेकर लोग सड़कों पर उतरे। 24 में महंगाई, बिजली का बिल, टैक्स विरोध को लेकर के बड़े प्रदर्शन हुए। जो आवाज थी वो बड़े पैमाने पर उठी। 25 में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर प्रदर्शन में और तेजी आई। 2026 में विधानसभा सीटों के आरक्षण को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ और इसके बाद यह सिलसिला अब ऐसी स्टेज में आ गया है जहां पर स्थिति पाकिस्तान सरकार के हाथ से लगातार फिसलती जा रही है। अब पीओके के बारे में कुछ और जानकारियां भी हम आपको देते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर 1947 से ही पाकिस्तान के कब्जे में है, यहां इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। - 2017 में पीओके की जनगणना कराई गई। करीबन 41 लाख लोग यहां पर रहते हैं। इसका क्षेत्रफल करीब 13,297 वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का प्रमुख शहरों में मुजफ्फराबाद और रावलकोट हैं। मीरपुर, कोटली, भिंबर पीओके के प्रमुख शहर हैं। ग्रामीण आबादी करीबन 83%। शहरी आबादी 17%। इस लिहाज से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो गैप है शहरी और ग्रामीण इलाकों का, इतनी बड़ी संख्या में जो लोग निकल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो लगातार अपनी उपेक्षा और अपने ऊपर किए जा रहे जुल्मों से परेशान हैं जो पाकिस्तान की सरकार और सेना उन पर कर रही है। अब पीओके के जो बड़े मुद्दे हैं वो किस तरीके के हैं ये भी समझ लीजिए। सीमित स्वायत्तता के खिलाफ विरोध है।
पाकिस्तान चूंकि कब्जा करके बैठा है, लिहाजा उसने कई तरीके के प्रतिबंध लगा रखे हैं इस इलाके पर। संघीय संस्थाओं के दखल का यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की भी मांग हो रही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। विधानसभा में 12 आरक्षित सीटों की मांग की जा रही है इन लोगों के जरिए, ताकि अपना प्रतिनिधित्व हो, अपनी बात रखी जा सके। बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार हुआ है। महंगाई और बिजली की बढ़ी हुई दरों का भी विरोध पीओके में हुआ है। इसके साथ साथ जो आटे के दाम बढ़े, पेयजल, आधारभूत सुविधाओं की मांग सामने रखते हुए पीओके के लोगों ने अपने विरोध प्रदर्शन को तेज किया है। ये सब मुद्दे हैं। सीमित औद्योगिक विकास से भी नाराजगी है। लोगों के हाथ में किसी तरीके का कोई काम नहीं है, उतनी आमदनी नहीं है। युवाओं का पलायन लगातार हो रहा है, जिससे रोकने की मांग की जा रही है पीओके के रिहायशियों की तरफ से। पाकिस्तान आर्मी का दखल जिस कदर है, उसका भी विरोध लगातार किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन पर प्रतिबंध का भी विरोध किया जा रहा है। लोकल बॉडीज को बहुत ज़्यादा स्वायत्ता नहीं दी गई। इस लिहाज से पाकिस्तान जिस तरीके का जुल्म और ज्यादती का एक पूरा सिलसिला चला रहा है पीओके में, वो अपने आप में पीओके के लोगों के सब्र के पैमाने को अब तोड़ रहा है। 1947 के बाद से अब तक के जो बड़े घटनाक्रम हुए हैं, वो भी समझिए। 1947 में भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान बना। 47 में ही पाकिस्तान लड़ाकों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र साइन किया। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना मदद के लिए श्रीनगर पहुंच गई। 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद युद्ध विराम लागू हुआ। युद्ध विराम के बाद जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। पाकिस्तान के नियंत्रण वाले हिस्से को ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। 1950 से 70 के बीच पाकिस्तान ने पीओके के लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की। 1974 में आजाद जम्मू कश्मीर का अंतरिम संविधान लागू किया गया। 1980 के दशक के अंत में पीओके में उग्रवाद बढ़ने लगा। 80 से 23 के बीच कई बार पीओके में राजनीतिक अधिकारों के लिए प्रदर्शन हुए और ये प्रदर्शन लगातार हिंसक होते गए। 2024 में महंगाई और बिजली दरों, टैक्स के खिलाफ कई बड़े प्रदर्शन हुए, जिसका अब यहां पर 2025 में उसका एक और विस्तृत स्वरूप हमें देखने को मिला। और आज की जो ताज़ा स्थिति है, उसमें 12 आरक्षित सीटों के खिलाफ जिस तरीके से लोगों की मांग है, उसको लेकर के ये विरोध प्रदर्शन और तेज होता जा रहा है। पीओके में प्रदर्शन की जो बड़ी वजहें हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो वजहें हैं, ये भी लोगों के नागरिक अधिकारों का जो हनन है, जो 12 सीटें आरक्षित विधानसभा में मांगी जा रही हैं, उसी का यहाँ पर जिक्र है। और 12 सीटें उनके लिए आरक्षित हैं जो पीओके में नहीं रहते हैं। इन सीटों पर भी पाकिस्तान में अलग तरीके से कब्जा है। 12 सीटों पर स्थानीय लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आरक्षित सीटों से स्थायी प्रतिनिधित्व कमजोर होगा। जेएएसी इन 12 सीटों पर आरक्षण के खिलाफ है। आरक्षित सीटों के कारण बाहरी लोग भी विधानसभा पहुंचेंगे। पीओके के लिए बनने वाले कानून में बाहरी लोगों का दखल होगा। स्थानीय लोग बाहरी विधानसभा में बाहरी लोगों को रोकना चाहते हैं। पीओके में
जायज़ की प्रमुख मांग क्या क्या हैं, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं मांगों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 12 आरक्षित विधानसभा सीटें समाप्त की जाएं, सस्ती बिजली और आटा उपलब्ध कराया जाए, महंगाई कम करने के लिए राहत पैकेज दिया जाए, गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए। स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय लोगों का ही अधिकार हो, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और प्रशासनिक सुधार किए जाएं, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जाए, शिक्षा और रोजगार की उचित व्यवस्थाएं की जाएं, बजट का एक अहम हिस्सा पीओके पर खर्च हो। तो इस तरीके से पीओके को लेकर के जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो तस्वीरें आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि भारत से टूटा हुआ वो हिस्सा जो पाकिस्तान में जाने के बाद अब तक अपनी राह खोज रहा है, उसके जिस तरीके के रिपरकेशन हो रहे हैं, अब दुनिया उन चीज़ों का संज्ञान ले रही है और समझ रही है कि अगर अपनी जड़ों से आदमी टूटता है तो फिर उसका हाल क्या होता है।